मोदी जी के बारे में एक बात आप जानते हैं ज्यादा मुझसे, लेकिन अब सारा देश जानता है कि वो इवेंट मैनेजमेंट बहुत करते हैं। हाँ। हर चीज को एक इवेंट, एक जी। उत्सव, उस तरह ये भी उत्सव हुआ। अब ये पुरानी बात हो गई, ये दूसरी बात है, लेकिन लागू होने जा रहा है तो उत्सव मनाओ। तो देश उत्सव मना रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्सव मना रहे हैं, गोदी मीडिया उत्सव मना रहा है, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। जी। उत्सव, किससे पूछे कि भाई किस बात का उत्सव है, तो वो सहसा बता नहीं पाएंगे। अब हुआ क्या है, 2017 में जीएसटी लागू हुआ। मुझे याद है कि जीएसटी पर मैंने बहुत काम किया, पहले एक वित्त मंत्री के हैसियत से, और दोबारा जब मैं लगातार 5 साल तक जो वित्त समिति है, वित्तीय मामलों की जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसका मैं अध्यक्ष था। तो जी। उस समय हमने बहुत जीएसटी पर काम किया, सरकार को सिफारिशें भेजी। कई कारणों के चलते यूपीए के टाइम में ये लागू नहीं हो पाया। फिर जी। मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने 3 साल का वक्त लिया और फाइनली 2017 में इसको लागू किया गया। जीएसटी वन अगर हम कहें तो जीएसटी जी। वन को 2017 में लागू किया गया, और पार्लियामेंट में एक रात को 12 बजे हाँ। उत्सव मनाया गया। जी। याद है ना आपको, 12 बजे। इतिहास जी। में जी। दूसरी बार सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में सारे लोग इकट्ठे हुए, राष्ट्रपति भी आए, और जी। ये हुआ कि जीएसटी लागू हो गया 12 बजे से। जैसे कि भारत की जो आजादी थी, उतनी ही बड़ी घटना ये है मतलब कोई। जीएसटी हाँ। का लागू। खैर, जीएसटी लागू हो गया। मेरे जैसे लोगों ने उस समय भी कहा कि भाई इसमें बहुत सारे दोष हैं, इस तरह का जीएसटी तो लगाना नहीं चाहिए था। और दुर्भाग्य से हम लोग सही साबित इस माने में हुए हैं कि पहली मार तो हमारे उद्योगों को, व्यापारियों को, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उससे उनको मार पड़ी थी। और उसके बाद ये जो जीएसटी लागू हुआ, इससे दोबारा उनको चपत लगी बहुत जोर की। और खास करके जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, छोटे मध्यम उद्योग, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए एक तरह से। अभी भी उससे रिकवर नहीं हुए हैं। जी। लेकिन मोदी जी ने एक दूसरा जो सूत्र पकड़ा, वो ये पकड़ा कि भाई जनता हमसे खुश या नाराज होगी, खास करके नाराज होगी जब उसके पास खबर पहुंचेगी। खबर पहुंचने ही मत दो, मीडिया को कंट्रोल में करो। तो इस तरह हमारे देश में गोदी मीडिया का जन्म हुआ, जी। जो बिल्कुल। ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं करती है। और उन्होंने कहा बहुत कुछ हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गई, फला हो गया, ढेका हो गया। और 17 से लेके 25, 7 साल तक इन लोगों ने देश के लोगों का खून चूसा, वो पुरानी जीएसटी के नाम पर। जी। अब जीएसटी टू लाए हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि वो कांग्रेस पार्टी ने लाया था। मैं वहां मतलब आपका ट्वीट भी मैंने पढ़ा, जबरदस्त आपने हाँ, व्यंग किया। दर्शकों को बता दूं कि यशवंत सिन्हा साहब ने एक ट्वीट किया है, बड़ा खतरनाक सा व्यंग है उसमें। उन्होंने बताया दी है कि भाई कांग्रेस ने जो जीएसटी लागू किया था, मोदी साहब ने उसको सुधार कर दिया, करेक्ट कर दिया, तो बधाई है। मतलब खुद ही खुद कर रहे हैं। 2017 एमएसएमई का 2017 पट्टा भी उन्हीं के शासन में एमएसएमई का एक तरह से पट्टा बैठ गया। जीएसटी भी उन्होंने ही लगाया, और टीका खुद भी जो है वो अपने ही, मतलब ये गजब है सर। और अपना ढिढोर पीट रहे हैं, देखो हमने कितना कमाल कर दिया। अब मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ। जी। जो हमारे यहाँ आर्थिक आंकड़े तैयार होते हैं ना,
कि देश का विकास दर क्या रहा। उसमें विकास दर को कैलकुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की कुछ सेलेक्ट कंपनियों को लिया जाता है जी कि उनका ग्रोथ रेट क्या रहा, और उसके आधार पर हम मान लेते हैं कि बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जैसे एमएसएमई सेक्टर है उसका भी ग्रोथ रेट यही रहा होगा। अब जब अच्छे दिन थे और सब लोग एक साथ आगे बढ़ते थे उस समय तो कुछ इसका तुक था भी। जी अभी तो कोई तुक नहीं है, क्योंकि अगर 30 इंडस्ट्रियल हाउसेस तरक्की कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जो एमएसएमई उद्योग है वो भी तरक्की कर रहे हैं। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं आर्थिक विकास दर के और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, ये सभी फर्जी आंकड़े आ रहे हैं और इनका कोई मतलब नहीं। कहां से ले रहे हैं सर ये आंकड़े? कहीं से तो लेते होंगे ना? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि 30 बड़ी कंपनियों के आंकड़े लेते हैं। हम मान लीजिए कि 30 बड़ी कंपनियां ग्रो कर रही हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ये सोच लेना कि गांव देहात में जो छोटा उद्योग है वो भी ग्रो कर रहा है उसी रेट पर, तो गलत होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि वो भी इतनी ही तेजी से ग्रो कर रहा है और उसको जोड़ के बता देते हैं कि साहब देखो हमारा ग्रोथ रेट इतना हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं वो धोखाधड़ी खुलेआम चल रही है। और जीएसटी का जो उत्सव मनाने की बात है, बचत उत्सव, बचत उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि मोदी जी बिलीव करते हैं इस बात में कि इतना, एक जर्मन शब्द है ना ब्लिट्जक्रीग, जी जर्मन जब बम्बार्ड करते थे, हाँ, तो इतने जोर से बम्बार्डमेंट करते थे कि सब कुछ फ्लैट हो जाता था। इनका भी वही है कि प्रचार का इतना शोर मचाओ, प्रचार के माध्यम से इतना शोर मचाओ कि सच्चाई दब के कुचल के मर जाए, और हम जो झूठ फैला रहे हैं वही चारों तरफ व्याप्त हो जाए। तो यही हम लोग देख रहे हैं आज के दिन। भारतीय जनता पार्टी बचत उत्सव मनाने जा रही है, ये दिखाया जा रहा है कि देश के लोग कितने खुश हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि टीवी चैनल्स को मैं देखता हूं, एक भी चैनल अब मयूर जी देखने लायक नहीं रहा, एक भी चैनल। सरकार का गुणगान करने के अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं, विषय है ही नहीं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।